11 साल पहले भारत में तकनीक को वैज्ञानिकों और बड़ी कंपनियों या शहरी वर्ग के लिए आरक्षित माना जाता था। डिजिटल इंडिया को लोगों के दैनिक जीवन की धड़कन बनाने वाला परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। हमारे सीखने और काम करने के तरीके से लेकर हमारे बोलने और बिलों का भुगतान करने या डॉक्टर से परामर्श करने के तरीके तक डिजिटल उपकरणों ने इन दिनचर्या को और सरल और रोजमर्रा के कार्यों में बदल कर रख दिया है, जिन्हें कभी कठिन या फिर समय लेने वाला माना जाता था। अब इस डिजिटल यात्रा में वास्तविक परिवर्तन इस बात से निहित है कि तकनीक ने अंतिम छोर तक के लोगों को जीवन में कैसे जिया जाता है वो सिखाया है। ग्रामीण परिवारों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, शासन को पारदर्शी बनाना और यहाँ तक कि छोटे सपनों की बड़ी संभावनाओं में बदलना, इसको भी सिखाया गया है। भारत न केवल डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठा रहा है, बल्कि हर क्लिक, हर कनेक्शन और हर नवाचार के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान दिया। 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचों से ये संभव हो पाया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वां हिस्सा योगदान करने की उम्मीद है। अनुमान बताते हुए 2029-30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा जीवीए में 20% तक बढ़ सकता है और आगे ये कृषि और निवर्मणान जिस तरीके से निकलकर आगे स्थापित हो पाया है। भारत ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के शुभारंभ के बाद केवल 4 वर्षों में अपनी सेमीकंडक्टर यात्रा को विजन से वास्तविकता में बदल कर रख दिया है। इसका समर्थन करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ की उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। डिजिटल इंडिया को मोदी सरकार ने ही संभव किया है। तो करोड़ों आधार आईडी तैयार भी की जा चुकी है। एआई कंप्यूट पोर्टल 44% तक सब्सिडी पर 34,381 यहाँ पर जीपीयू प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ एआई कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों की मदद से इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। एआई योग्यता ढांचा भारत ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की। ऐसे में आईएसएम का भी शुभारंभ किया गया। 76,000 करोड़ के उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना की भी घोषणा हो चुकी है। अब 6 राज्यों में 10 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजना है। नए 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को 4600 करोड़ की परिव्यय के साथ मंजूरी मिली है।